आज का सवाल है कि क्या साधुओं में हवस होती है। पहली बात यह है कि साधु भी इंसान ही होते हैं। उनका शरीर, उनके हार्मोन, उनकी जैविक प्रवृत्तियां किसी सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं होती। कामेच्छा एक प्राकृतिक शक्ति है। फर्क बस इतना है कि जो सच में साधना के मार्ग पर चलता है वो इस ऊर्जा को दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे नियंत्रित करके किसी ऊंचे उद्देश्य में बदलने की कोशिश करता है। लेकिन हर व्यक्ति इस परीक्षा में सफल हो जाए, यह जरूरी नहीं। इतिहास और वर्तमान दोनों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां कुछ तथाकथित साधु अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए। इसलिए आंख बंद करके किसी को पवित्र मान लेना समझदारी नहीं है। हमारे ग्रंथ भी यह नहीं कहते कि इच्छा खत्म हो जाती है। विश्वामित्र जैसे महर्षि की तपस्या मेनका के कारण भंग हुई। यह कथा यही बताती है कि साधना का मार्ग आसान नहीं है। कामदेव द्वारा शिव की तपस्या को चुनौती देने की कहानी भी इच्छा की शक्ति को दर्शाती है। अर्थ यह नहीं कि साधु कमजोर है, बल्कि यह कि मनुष्य का मन अत्यंत शक्तिशाली और चंचल है। साधु बनना सिर्फ भगवा वस्त्र पहन लेना नहीं है, यह भीतर की स्थिति है। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भौतिक सुख, नाम, प्रतिष्ठा और निजी स्वार्थ से दूरी बनाकर अनुशासन, सेवा और आत्मचिंतन का मार्ग चुनता है, तब वह साधुता की ओर बढ़ता है। 4 आश्रमों की परंपरा में संन्यास अंतिम चरण माना गया है, पर सच तो यह है कि वैराग्य उम्र से नहीं, अनुभव और जागरूकता से आता है। क्या सभी साधु अच्छे होते हैं? नहीं। जैसे हर डॉक्टर ईमानदार नहीं होता और हर शिक्षक आदर्श नहीं होता, वैसे ही हर साधु भी निष्कलंक नहीं होता। कुछ लोग धर्म का सहारा लेकर धन, प्रभाव या अनुयायी जुटाने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसी भी गुरु या साधु को उसके शब्दों से ज्यादा उसके आचरण से परखना चाहिए। और यह भी जरूरी नहीं कि साधु सिर्फ मंदिर में ही रहे। साधु का अर्थ है साधना करने वाला। कोई हिमालय में रहकर साधना करता है, कोई आश्रम में और कोई समाज के बीच रहकर सेवा करता है। स्थान से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका उद्देश्य और उसका चरित्र। साधुओं के सकारात्मक पक्ष भी है। उन्होंने समाज को आध्यात्मिक दिशा दी है, सेवा कार्य किए हैं, लोगों को मानसिक शांति और प्रेरणा दी है। लेकिन नकारात्मक पक्ष भी है। अंधभक्ति का खतरा रहता है। कुछ मामलों में शक्ति और धन का दुरुपयोग होता है और इससे समाज का विश्वास टूटता है। आखिर में बात इतनी सी है कि साधु होना बाहर का रूप नहीं, अंदर की अवस्था है। इच्छा होना पाप नहीं है, लेकिन इच्छा के साथ जिम्मेदारी और संयम ही असली परीक्षा है। इसलिए न तो मंदिर के हर साधु को देवता मानना सही है और न ही हर साधु को ढोंगी समझ लेना।